जब दीपके साहब आए थे तो मैंने उनको और उनके सारे समर्थकों को यही बात कही थी। जिस देश का प्रधानमंत्री सदन में खड़ा होकर कहता हो कि 750 किसान मरे हैं, तो क्या मेरे लिए मरे हैं? क्या सर पटक के मर जाएंगे, मगर आपको भारतीय जनता पार्टी में इंसाफ नहीं मिलेगा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला को ये भी पता है कि वोट का औकात जितनी कीमत उसकी है उतना है नीता अंबानी और अडानी अंबानी की है। ये बात नहीं करेंगे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा की। ये बात करेंगे बटोगे कटोगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस में से एक भैंस ले जाएंगे। इन सब बातों को ही ये उजागर करेंगे, उसी पे सत्ता करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी। यदि वोट जाता है तो आप दारू में बिक जाते हो, मुर्गा खाने लगते हो, साया साड़ी ब्लाउज में हो जाते हो, 10,000 में वोट बेच देते हो। में मुद्दा क्या है? जंतर एजुकेशन मुद्दा है। आप यहाँ बीच में किसान या दूसरे मुद्दों को क्यों ला रहे हैं? एजुकेशन का मुद्दा है, मुद्दा को नहीं ला रहा। एजुकेशन का मुद्दा है, अकाउंटेबिलिटी इज मेन मुद्दा। एजुकेशन का मुद्दा है। मैं लखनऊ से हूँ और सुबह 7 बजे से आया हुआ हूँ, 8 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। जिस देश का प्रधानमंत्री सदन में खड़ा होकर कहता हो कि 750 किसान मरे हैं, तो क्या मेरे लिए मरे हैं? शुक्र है, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे ये 18 छात्र मरे हैं उस पर प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि क्या मेरे लिए मरे हैं। तो मैं सोनम वांगचुक जी से मैं लखनऊ में डिबेट में हर डिबेट में रहता हूं। मैंने सोनम वांगचुक जी को हर छोटे बड़े चैनल पर हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि आप अपना अनशन वापस ले लो, क्योंकि जब तक ये लोग सत्ता में बैठे हैं आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये बात नहीं करेंगे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा की। ये बात करेंगे बटोगे कटोगे, तुम्हारे घर की बेटी बहू उठा ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस में से एक भैंस ले जाएंगे। इन सब बातों को ही ये उजागर करेंगे, उसी पे सत्ता करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों को मैं दीपके जी अभी 2-3-4 हफ्ते पहले लखनऊ में आए थे। इको गार्डन आप लोगों को, जिन लोगों को मालूम है, नहीं तो पता लगा लीजिए, हमारे यहाँ वही धरना प्रदर्शन होते। तो इको गार्डन में जब दीपके साहब आए थे तो मैंने उनको और उनके सारे समर्थकों को यही बात कही थी कि आप सर पटक के मर जाएंगे, मगर आपको भारतीय जनता पार्टी में इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। इंसाफ हम करेंगे ना। गर्दा उखाड़ दिया हो, गर्दा उखाड़ दिया। लेकिन शौरों की मोदी जी ने बात बोली है। मोदी जी ने ये वाली बात बोली ही नहीं थी जो उन्होंने बात बोली है। ऐसा मोदी जी ने नहीं बोला है, कोई रिकॉर्ड नहीं है इस बात का। वो उनका गुस्सा था, उन्होंने बोल दिया, लेकिन ये वाली बात उन्होंने ये चीज़ बोली है, ऑन द रिकॉर्ड है। तुम बता दो, तुम लिंक दिखा दो, लिंक दिखा दो मेरे को। संसद टीवी मैंने ऑफिशियली करके ये वाली बात बता दो कि फैक्ट चेक करके, क्या वो होमवर्क करके आए, मुझे पता है। फैक्ट चेक बोला, फोन चेक नहीं बोला मैंने। वो होमवर्क करके आए। आप कैसे करते? तो गलत भी होमवर्क कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, आप चेक कर लेना। बोली है। और दूसरी चीज़, मेन चीज़ तो वहाँ पे जो है वो शिक्षा का है। तो अब कल देखते हैं क्या होता है। सारे लोग तो आएंगे ही आएंगे, हम लोग भी रहेंगे। आप समर्थन करते हैं इसका? हाँ, पूरा पूर्ण समर्थन। डेफिनेटली पूर्ण समर्थन है। नुकसान यहीं पे होता है कि एक अच्छा जब मतलब मूवमेंट चल रहा होता है, लोग बहुत सीरियस होते हैं, सारी चीज़ें चल रही होती है, सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं, तो हमको जब इस तरीके की कोई बात बोल दे, कोई मोदी को अभी गाली दे दे, अरे बात सुन लो यार पूरी, तो मैं बोल रहा हूँ तो बोल लो पहले। तो जब आप झूठे तर्क दे देते हो या फिर आप गाली गलौज कर देते हो, 2-4 लोग उल्टे सीधे नारे लगा दें, भारत जो पहले JNU वगैरह वाले लगे हैं, जब इस तरीके की बातें हो जाती ना, तो जो प्रॉपर मूवमेंट है, आंदोलन है, उसके कॉज के साथ आप धोखा कर देते हो, क्योंकि उसकी जगह से हट करके दूसरी चीज़ों पे बात होने लगती है। इस बात पे सहमत करते हैं? नहीं, मैं भाई किस बात पे सहमत हूँ। जैसे मैंने ये बोला कि उन अंकल जी ने जो बातें बोली हैं वो अभी अंदर भी थे, और मैंने इनको 1-2 बार इंस्टा वगैरह पे देखा है। मोदी जी ने ये वाली बात बोली ही नहीं है। और जब आप सुनना कहता है ये जो है थोड़ा गुस्से में तो रहते हैं, लेकिन ये चीज़ की बातें आप बोलते हो तो उसकी क्लिपिंग निकाल करके बहुत अच्छे से आपके मूवमेंट को डाइल्यूट कर दिया जाएगा। तो ऐसी बातों का समर्थन मत करो। नहीं बोला है तो मत बोलो। गुस्सा अलग होता है, फैक्ट अपनी जगह पे होता है। ये चीज़ में एग्री बता। दूसरी चीज़ जो है, आप जो मुद्दा है, पहली चीज़ तो यहाँ पे जो है नीट पेपर के इशूज़ के, नीट नहीं है, और भी काफ़ी सारे एग्जाम है जिनके ऊपर बात हो रही है। स्टूडेंट के मुद्दे में बहुत सारा समस्या उसमें आ गया ना जी। मान लो BPSC वाला आ गया, UPSC वाला आ गया, बहुत सारा ऐसा जो मुद्दा है स्टूडेंट में आ गया। और मान लीजिए जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, यही प्रोटेस्ट हर जिला, हर कस्बा में यदि होने लगे, क्योंकि विधायक और MP तो वहीं से चुन के आते हैं, तो यदि जगह जगह होने लगे, जो विधायक और मंत्री मान लो स्टूडेंट को, जनता का मुद्दा को नहीं उठा रहा है, तो इसमें गलती किसका है? वोट तो जनता ही दे रही है ना, तो इसमें कमी तो जनता की है। जनता की कमी कैसे हो सकती है? भीड़ कर रहे हैं।
सरकार भी अपना उपाय करेगी, सरकार भी अपना हथकंडा अपनाएगी और स्टूडेंट कहाँ तक जीत सकता है। मान लो यहाँ पर 500,000 स्टूडेंट आएंगे, 500 के ऊपर FIR करे। FIR क्या है कि लोगों की आवाज़ को दबाना। तो आप सबसे पहले ये उपाय लगाओ कि उसको ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसी को विधायक मंत्री को वहीं पर उसको बांध के रखो और उसको मांग को मनवाओ कि भाई हम तुमको वोट दे रहे हैं, तुम जा करके जनता की क्या मांग कर रहे हो। उसको रस्सी में बांधो और पूछो उससे कि आपकी आवाज़ क्या उठा रहा है, वो क्या कर रहा है जा करके उसमें मंत्रालय में। सही है। एक मिनट, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक MP की सीट होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 80 लोकसभा की सीटें हैं। EP में 75 जिला है, 80 लोकसभा की सीटें, 120 हो गया ना। यदि EP और बिहार उत्तर पट्टी के सबसे समझो कि धर्म और जाति की राजनीति सबसे ज़्यादा होती है, और स्टूडेंट को धर्म और जाति, एक मिनट, और स्टूडेंट को धर्म जाति से क्या मतलब है आप ही बताइए। और जो स्टूडेंट धर्म और जाति में बटेंगे ना और धर्म और जाति के ऊपर वोट दोगे, हाँ, तो बताओ वो क्या करेगा, वो विकास करेगा। हाँ, यदि वोट जाता है तो आप दारू में बिक जाते हो, मुर्गा खाने लगते हो, साया साड़ी ब्लाउज में हो जाते हो, 10,000 में वोट बेच देते हो। आपको यही नहीं पता, जिस इंसान को देश में चलने को नहीं पता कि हमें किधर चलना है, लेफ्ट में चलना है कि राइट में चलना है, उसको यही नहीं पता कि हमें पान खा के, गुटखा खा के कहाँ थूकना है, उसको ये कैसे पता होगा कि भाई हमें वोट का अधिकार कहाँ से मिला तो हमें कैसे डालना है। एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला को ये भी पता कि वोट का औकात जितनी कीमत उसकी है उतना है नीता अंबानी और अडानी अंबानी की है। यार उसको यही नहीं पता कि हमें वोट की औकात है क्या। 32 में अम्बेडकर बनाम गांधी से बहुत लड़ा गया। गांधी जी ने सब समर्थन किया कि जो देश में राजे रजवाड़े हैं उसको एक वोट का अधिकार मिलेगा। अम्बेडकर ने विरोध किया, बोला ना, सबको एक वोट का एक अधिकार मिलेगा। सबको वोट मिलता है ना, लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि भाई हमें वोट देना किसको है। यादव है तो यादव को वोट दे रहा है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को वोट, जातिवाद से वोट जा रहा है, डेवलपमेंट से वोट नहीं जा रहा। जी ने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्टोरेट्स की मांग की थी। अंबेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स रखे थे जिसमें उनकी पार्टी ने अंबेडकर जी ने ऐसा बोला कि हम दलितों के यहाँ पे सर्वमान्य नेता हैं, तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स में इस तरीके की बातें थी। तब सुन लो, पूरी बात सुनो भाई। हिंदू महासभा भी था उसमें, तो उनका ऐसा कहना था कि अगर जो अगड़ी जातियाँ हैं और जो पिछड़ी जातियाँ वो एक साथ वोट देंगी तो जो अगड़ी जातियाँ हैं वो हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे उनको दबा सकती। तो उन्होंने जो फॉर्मूला उस टाइम पर लगाया गया था वो ये था कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो सीट्स रिजर्व की गई थी, उनमें से 4 लोग जो होंगे उनका पहले इलेक्शन होगा। जब वो 4 और उनका इलेक्शन जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ दलित्स वोट करेंगे उन 4 में से किसी एक को। फिर वो जो एक व्यक्ति होगा उसका चुनाव सारे लोग करेंगे। तो इस तरीके का एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट अम्बेडकर जी ने मांगा था। दूसरी बात ये अम्बेडकर जी स्वयं जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो वो चुनाव हर बार हारे थे। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ें आप व्हाट्सएप, जैसे आप BJP के लिए समझते हो कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रही है, एक पैरेलल दूसरी यूनिवर्सिटी भी चल रही है जो कि अपोजिशन की चल रही है। तो आपको इन सभी चीज़ों को समझ करके ये वाली बातें कहनी चाहिए।